अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बिल्कुल आप लोग ये सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इट्स अ गर्ल एंड येस इट्स अ गर्ल। और मिठाई देखें OMG कितनी मज़े की। एक इसमें हबशी हलवा है, एक ग्रीन कलाकंद शायद है, और ये हमारे पास वो है, एक और कौन सा होता है, पतीसा, और एक शायद खोए का लड्डू। OMG इतना कोई मज़े का था ये। और आप सोच रहे होंगे किसकी बेटी हुई है, तो उसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा और इंशाल्लाह फिर मैं एंड में आपको बताती हूँ कि किसकी बेटी हुई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो बस ये पहले मैंने आप लोगों के दिल ललचाने के लिए आप लोगों को जो है ना वो मज़े की एक मिठाई दिखाई, और उसके बाद फिर मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ कि जब मैं अपनी मदर के घर से जो है ना वो अपने घर आई थी, बेबी डूडू की वैक्सीन लगनी थी और वो लग गई थी। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है बस फिर मैंने कहा वापस आ जाऊँ, क्योंकि फिर वही क्लासेस ट्यूशन ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जानी थी। तो मैं जब घर आई तो मैंने देखा कि मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने बनाई हुई थी ये चाइनीज़ राइस और मंचूरियन ना, साथ में शाशलिक टाइप। तो बड़ा ही कोई मज़े का बना था। और ये ना सब्ज़ियों का पुलाव देखकर मुझे इतना कोई दिल खुश हो गया, लाइट सा ना। फिर मैंने खाना खाया। फिर जब मैं घर आई हूँ तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है एक दिन बाद घर आई हूँ तो जो बेचारे जो पीछे कपड़े लटके हुए होते हैं वो सब आकर मेरे जो है वो रूम में रखे हुए थे। मेरी सास अक्सर लाकर कपड़े रख देती हैं बेचारी पीछे से, और फिर मैं इनको तय बना के जो है ना वो रख देती हूँ। तो बस आज मैंने सोचा था ना, एक व्लॉग भी मैंने देखा था, पता नहीं मुझे याद नहीं है किसका व्लॉग, बट मैंने उसमें देखा था कि उन्होंने चिकन चाइनीज़ पराठा बनाया था ना। लेकिन खैर चाइनीज़ राइस तो हमारे ऑलरेडी बने हुए थे, तो मैंने कहा आज मैं चिकन चीज़ पराठा बनाती हूँ। कि शाम के टाइम ऐसा होता है कि बना लो ना तो थोड़ा सब खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चिकन जो है ना वो मैं बोनलेस जो पीसेस होते हैं ना उनको मैंने काट के रखा हुआ था, और उसमें बस मैंने मसाले डाले थे। और यहाँ मैं जो हूँ ना वो पहले आटा गूँध रही थी। मैंने कहा आटा गूँध के थोड़ी देर रख दो। आटे पे मैंने जो है ना वो थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा मैं तेल या घी उस टाइम ना मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा गूँध लिया था तो फिर उसके बाद मुझे बीच में याद आया था, तो तकरीबन मैंने ये 2 कप आटा लिया होगा। तो उसमें मैं 2 से 3 चम्मच मैंने जो है ना वो तेल के डाले थे, और इसी तरह आधा चम्मच मैंने जो है वो नमक का डाला था। और फिर उसके बाद मैंने इसको गूँध लिया था थोड़ा सा जो है ना वो आप हल्के हाथों से इसको गूँध लें और एंड में थोड़ा सा टाइट सा कर लें इसको। और फिर बस जल्दी गूँध के मैंने रेडी कर लिया था। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि वो मिठाई किसकी थी। वो मिठाई मेरे हस्बैंड की किसी जो है ना वो कुलीग वगैरह की थी, उनकी बेटी हुई थी तो उन्होंने मिठाई दी थी। और मैं ये देख रही थी, देखिए कितनी अच्छी और कितने मतलब मैं यही बता रही थी कि इतनी खुशी होती है लोगों की। उनके शायद 1-2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो वो फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई तो उन्होंने इतनी मतलब माशाल्लाह लोग आजकल ज़माने में भी ऐसे हैं जो बेटे बेटियों में फ़र्क करते हैं, और ऐसे भी हैं जो बेटे बेटियों में फ़र्क नहीं करते। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था मुझे देखकर कि इतनी खुशी हो रही थी कि बेटी पर इतनी अच्छी मिठाई, और बहुत ही मज़े की थी। खालिद स्वीट्स की मिठाई थी। अल्लाह मियाँ बस उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, वो पढ़े लिखे और बहुत कामयाब हो, आमीन सुम आमीन। तो बस यहाँ मैंने आटे को भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने चिकन जो है ना वो निकाली थी। बहुत बड़ा जो है ना वो भंडू हुआ है कि मैंने जो है ना वो अपना लेकर आई थी जो स्टैंड, वो मेरे बच्चे ने तोड़ दिया। मुझे जो है ना हाथ से पकड़ के व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं, वरना ये होता सुकून से आप लगा दो कैमरे में ना और आपको समझ आता है। खैर मैं अभी जाहिर सी बात है स्टार्टिंग इतना मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो ये कि मैं इंशाल्लाह अब देखती हूँ अपने हस्बैंड से। वो मुझे कहते हैं कि मैं उसको कुछ करता हूँ, ठीक करता हूँ ना। और उसके अलावा एक छोटा स्टैंड होता है वो भी मुझे चाहिए। तो बस यहाँ मैंने जो है ना वो चिकन को थोड़ा पानी में डाल के रख दिया था, और एक साइड पर जो है ना वो मेरी भी सास बना रही थी, यहाँ टमाटर काट रही थी। हम लोग बना रहे थे अचार गोश्त खाने के लिए रात के, और ये तो मैंने बस दोपहर के खाने के लिए ना ये देखें अचार गोश्त। और ये मैंने ऐसी शाम के ना चाय के साथ ऐसी खाने के लिए थोड़े से ना सब 1-1 2-2 पीस खा लेंगे। तो मैंने कहा था चलो मैं पराठे चिकन चीज़ पराठा बना लेती हूँ। उस चिकन में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाली। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। और उसके बाद मैंने इसको बहुत देर तक नहीं पकाया। चिकन वैसी बहुत अच्छी थी, मतलब मिनटों में लिटरली गल गई थी। तो बहुत ज़्यादा पकाओ तो बहुत टाइट हो जाती है। बस थोड़ा सा करके ना फिर मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि ये जूसी सी रहे। और फिर यहाँ ये जो है ना मेरी सास ने चढ़ा दिया था, उन्होंने चिकन
डाल दी थी और उसमें जो है ना वो ये अचार गोश्त का मसाला था वो डाल दिया था। और अचार गोश्त का मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से भून लिया था हम लोगों ने। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो टमाटर काट रही थी और अदरक लहसुन काट रही थी, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी जो है ना टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है अक्सर, जैसे मैं कुछ बना रही होती हूँ ना, तो यहाँ वो टमाटर काट रही थी और मैं यहाँ जल्दी जल्दी जो है ना वो अदरक लहसुन काट रही थी और टमाटर उन्होंने मुझे काट के दे दिए थे। तो मैं बीटर में जो है ना वो इसका जो है वो बना रही थी। अब मेरे पास ना नॉर्मल बीटर है, तो मेरे पास वैसा वाला बीटर नहीं है कि जिसमें जो है ना वो मतलब उसका एक जो पैकेट भी वो आता है ना जिसमें हम सामान डाल के और बीट कर लें। जैसे मैंने ये तो एक मेरा पुराना जो है ना गैजेट टाइप था, उसको मैंने बनाया हुआ है तो यहाँ और इसमें मैं डाल के ना पीस लेती हूँ। तो यहाँ मेरी चिकन हो गई थी और मेरे पास जो चीज़ रखी हुई थी और ये जो मैं जो है ना वो लेकर आई थी सॉस। ये सॉस बहुत अच्छा है, तो मतलब आप डाल दो ना बड़ा अच्छा लगता है इसमें। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं ये 2-3 चीज़ें डाल के और बना लेती हूँ। बस यहाँ मैंने जो है ना वो बड़ा सा पेड़ा लिया और उसके बाद इस पेड़े को मैंने गोल ही बेल लिया। मैंने बेला गोल था, लेकिन जो पराठा बनाया था ना वो बनाया था चकोर। अभी आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर मैं डाल के इसको बेल रही थी। तो मुझे बड़ा ये सब चीज़ें बड़ी आसान लगती है, पता नहीं क्यों। हालांकि ऐसा नहीं है कोई हमने अपने घर में बहुत काम किया हो। हम लोग तो शुरू के टाइम फिर भी 9 मैट्रिक 8-9 मैट्रिक में कर लेते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी कर लेते थे। अम्मी की तबीयत वगैरह कोई ख़राब हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी के में आने के बाद तो बिल्कुल ही काम को हाथ नहीं लगाया। तो ये है कि बस काम चलाओ, काम फिर भी कर लेते हैं और बस जो है वो यहाँ से मैंने देखें इसको बेल लिया था। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे चकोर बीच में जो है ना पहले मैंने गलती से जो है ना वो चिकन रख ली थी। चिकन नहीं रखनी थी, पहले हमें डालना था वो जो सॉस मैंने रखा था ना, पता नहीं इसका नाम क्या था, मेयो करके कुछ सॉस था ना, मगर ये बड़ा अच्छा सॉस था। और उसके बाद मैंने ये स्क्वायर से हिस्से पे इसको मैंने फैला लिया था और फिर उसके बाद चिकन के पीसेस मैंने इस पर डाल दिए थे। ये वाला थोड़ा सा पतला बना था, इसमें मैंने चिकन के पीस जरा से कम डाले थे। फिर दूसरे वाले पे मैंने चिकन के पीसेस ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई पराठा नहीं खाता। और वो जो मैंने दराज से अपना कद्दूकश करने का मंगवाया ना, ये देखिए वो इतना अच्छा चीज़ को जो है ना वो करता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैंने चीज़ जो है ना वो इससे करके इसमें डाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने ये पहला पराठा बनाया था, तो वो चिकन के शायद पीसेस को जो है ना मुझे और थोड़ा सा श्रेड करना चाहिए था। मैंने थोड़े मोटे मोटे पीसेस ही डाल दिए थे, तो वो गलत हुआ। तो खैर वो फट गया था, मगर ये कि उसके बाद वो सही हो गया था। और वहाँ मेरा जो है ना वो अचार गोश्त ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। और बाकी फिर मेरी सास ने जो है ना उस पर हरी मिर्च और हरा धनिया काट के पानी में रखा हुआ था कि जैसे ही कंप्लीट होगा ऊपर से गार्निश कर देंगे। बस फिर यहाँ पर जो है ना ये मतलब समझ लें वो वक्त है मगरिब से बस 10-15 मिनट पहले का, कि जब हम लोग जो है ना ट्यूशन जाने के लिए मैं तैयार हो रही होती हूँ। उससे पहले मैं ये जो भी काम वाम होता है ना वो निपटा लेती हूँ क्योंकि मेरी सास भी कर रही होती है, फिर थोड़ा बहुत कुछ मैं भी कर लेती हूँ। बुरी बात है, वो हर वक्त करती रहती है। तो फिर मैंने ये ना पराठे बना लिए। तो मैंने कोशिश यही होती है कि कम तेल डालूँ, कि वैसे ही इसके अंदर मैंने चीज़ डाली है और मैंने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डाली हैं। तो फिर यहाँ पर ये पराठा हो रहा था। फिर मैंने कहा थी धीरे धीरे दूसरा पराठा भी बना लूँ, क्योंकि ये होता है जब मैं इस तरह से शाम में कोई सैंडविच, या याद है आप लोगों को मैंने सैंडविचेस बनाए थे, तो उस टाइम भी मैं ज़्यादा बना लेती हूँ कि सब एक एक दो दो ना खा लेते हैं। तो उस टाइम ये होता है कि जब सब खा लेते हैं तो फिर रात का खाना 10 बजे तक खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये दूसरा दोबारा से बेला और इसमें ये मैंने वही मेयोनीज़ मायो जो है ना वो मेयो थी, मायो पता नहीं सॉस था कौन सा, तो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने ना ये, अब मुझे एहसास हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मुझे ये जो श्रेड करके मैंने पीस डाले थे ना, तो ये मुझे ज़रा से और तोड़ के थोड़े से बारीक डालने चाहिए थे। मैंने थोड़े मोटे जो डाले ना, उसके बाद जब मैंने बेला तो वो थोड़े फट के बाहर आने लगे। मगर ये है कि ये देखें, अब मुझे बार बार अपना कैमरा उठा के जो है ना वो जाना पड़ रहा है, इसलिए बेचारा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। बाकी ये ऑलमोस्ट डन हो गया था और यहाँ मैं इसको चकोर करके बंद कर रही थी और ये हो गया था फिर मैंने इसको बेल लिया था अच्छी देर में, बड़ी वाली प्लेट में जो है ना वो ये निकाल लिया था। मुझे होता है कि अच्छे से जो है ना वो हमारा पराठा अच्छे से ऊपर नीचे से सिक जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने मोटा भी रखा था, तो ये सिकना ज़रा ज़रूरी था।
फिर बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो इसको बेलना शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं जो चिकन थोड़ी मोटी जहाँ से थी ना वहाँ से वो थोड़ी थोड़ी सी बाहर आ रही थी। मगर ये कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें ना तो बस थोड़ी सी चिकन को ज़्यादा श्रेड करें। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि जो चीज़ें आपके घर में आप उनसे बना सकते हैं, आप लोग चाहें तो जो है ना वो ये देखिए मैं इसको बीच में से ना काट रही थी, 4 हिस्से कर रही थी। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, हाँ, कि अगर आप लोगों के घर में जो चीज़ है ना आप लोग उससे भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं अगर आपके घर में चिकन नहीं है तो आप ऐसी आलू के से बना सकते हैं, सॉस डाल सकते हैं। अगर आपके घर में जो है ना वो चिकन है और आपके घर में जो है वो चीज़ नहीं है तो आप लोग चीज़ मत डालें। आपके अंदर घर में अगर क्रीम है तो आप हल्की सी क्रीम डाल लें। और यहाँ बस तेज़ आंच में जो है ना वो हमने इसको भूनने के लिए रख दिया था। बहुत जल्दी चिकन का मतलब कढ़ाई हो, चिकन का जो है ना वो ये हो अचार गोश्त, उसको इतना कोई सेकंडों लगता है बनने में। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब चिकन कढ़ाई और इन 2-3 चीज़ों से इजी तो कुछ भी नहीं है। बस फिर यहाँ पर जो है ना वो दूसरा पराठा भी आ गया था, उस पराठे को भी मैंने काट लिया था और फिर मैं इनको कुछ सजाने वजाने की कोशिश कर रही थी मगर ये कुछ भी नहीं सजे थे। और इसमें इतनी कोई मज़े की, अच्छा पहले वाले जो उसकी फिलिंग थोड़ी कम थी बट दूसरे वाले की फिलिंग इतनी कोई अच्छी थी माशाल्लाह से। और बस ये वो सूट है जो मैंने सिलवाया था, बहुत अच्छा सिया था उन्होंने। तो बस अल्लाह हाफ़िज़। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।